हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। हम अपने वीडियो के पार्ट ए और पार्ट बी में आप लोग के बता चुके हैं कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इस सब से कौन कौन से बीमारी होते हैं, इस सब से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं। और हम ये पार्ट 3 बना रहे हैं और पार्ट 3 में सबको कैटेगराइज कर दिए हैं, मतलब सबको अलग अलग कर दिए हैं। और ये आपको बता रहे हैं हम शरीर के कुछ अंग के नाम लिखे हुए हैं और ये कौन कौन से बीमारी से ये अंग प्रभावित होता है वो लिखते हैं। जैसे देखिए, हम पहले लिखे हुए हैं फेफड़ा, आंत, तंत्रिका तंत्र, श्वास नली, यकृत, त्वचा, नेत्र, मस्तिष्क, संपूर्ण शरीर। तो अब ये मान लेते हैं कि फेफड़ा है, तो फेफड़ा किस बीमारी से किस किस बीमारी से यह प्रभावित होता है। अब बीमारी को इसके नीचे हम सब बीमारी, यानी कि कौन कौन सा बीमारी होगा तो मेरा फेफड़ा खराब होगा, कौन कौन सा बीमारी होगा तो आंत खराब होगा, कौन कौन सा बीमारी होगा तो तंत्रिका तंत्र खराब होगा, कौन कौन सा बीमारी होगा तो श्वास नली खराब होगा, कौन कौन सा बीमारी होगा तो यकृत खराब होगा, कौन कौन सा बीमारी होगा तो त्वचा खराब होगा, कौन कौन सा बीमारी होगा तो नेत्र खराब होगा, कौन कौन सा बीमारी होगा तो मस्तिष्क खराब होगा, और कौन कौन सा बीमारी हुआ तो संपूर्ण शरीर खराब होगा। तो ये आप लोग को याद करने में बहुत सहूलियत होगा और एक बार याद कर लेंगे तो फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इसलिए आप याद रखिए कि इसमें फेफड़ा में कौन कौन सा बीमारी है, कौन कौन सा अगर हम बीमारी मतलब होता है जिसके कारण फेफड़ा खराब हो जाता है। तो एक नंबर में देखिए, फेफड़ा खराब किस किस बीमारी के कारण होता है। तो एक होता है टीबी के कारण, जिसको हम लोग तपेदिक बोलते हैं, तपेदिक के कारण होता है। दूसरा होता है प्लेग। तीसरा होता है निमोनिया। चौथा होता है दमा। देखिए, आपको अगर टीबी हो जाए, चाहे प्लेग हो जाए, चाहे निमोनिया हो जाए, चाहे दमा हो जाए, इसमें से कोनो बीमारी होगा तो आपको क्या होगा, फेफड़ा को खराब कर देगा। ठीक है, बस फेफड़ा इसी 4 गो बीमारी से खराब होता है। अब उसी तरह से हमारा आँत से कौन कौन से आए, कौन बीमारी होने से हमारा आँत खराब होता है, अब वो लिख सकते हैं। तो देखिए, एक नंबर पर टाइफाइड, चाहे हैजा, चाहे पेचिस, 3 गो में से कोनो बीमारी आपको हो जाएगा तो उससे मेरा क्या होगा, आँत खराब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किन किन बीमारियों से होता है। तो एक में टिटनेस, 2 में कोढ़, जिसको कोढ़ी बोलते हैं, पोलियो, रेबीज। इस चारों में से कोई बीमारी हो जाएगा, आपको टिटनेस हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा, इसमें से कोई भी हो जाए तो आपका तंत्रिका तंत्र खराब, इस सब बीमारी के कारण तंत्रिका तंत्र खराब होता है। अब श्वास नली, तो श्वास नली किन किन बीमारियों से होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, काली खांसी। डिप्थीरिया या खाली खांसी होने पर क्या होता है, हमारा श्वास नली खराब हो जाता है। अब आते हैं यकृत। यकृत किस किस बीमारी के कारण खराब होता है। तो यकृत होता है हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का ही दूसरा नाम क्या है, पीलिया या जॉन्डिस। पीलिया या जॉन्डिस इसी को बोला जाता है। ये हिपेटाइटिस बोलते हैं, अगर हो जाता है किसी को तो उसका लीवर खराब कर देता है, और ये पीलिया और जॉन्डिस इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो त्वचा किस बीमारी के कारण खराब हो जाता है। तो देखिए, इसका है कोढ़ी, जिसको बोलते हैं कोढ़ी फूट जाना, वो अगर हो जाता है तो त्वचा खराब हो जाता है। हर्पिस बीमारी है, हर्पिस बीमारी अगर हो जाएगा तो उसके कारण से हमारा त्वचा खराब हो जाता है। खाज हो जाएगा तो हो जाएगा, दाद हो जाएगा तो हो जाएगा, खाज हो जाए चाहे दाद हो जाता है, एथलीट फुट हो जाए, एथलीट फुट बीमारी हो जाएगा तो इससे हमारा देखिए, कोढ़ी हो जाए, चाहे हर्पिस हो जाए, चाहे खाज हो जाए, चाहे दाद हो जाए, चाहे एथलीट फुट हो जाए, इसमें से कोई भी बीमारी होगा तो आपका क्या हो जाएगा, त्वचा को खराब कर देगा। अब देखिए, नेत्र, नेत्र में कौन कौन से बीमारी से होता है। तो एक होता है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा बीमारी हो जाता है तो हमारे आँख को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा का दूसरा नाम रोहा भी है, रोहा बोला जाता है। दूसरा है कंजंक्टिवाइटिस। जंग है
कंजंक्टिवाइटिस, इस बीमारी के कारण भी हमारा क्या होता है, नेत्र को प्रभावित करता है, यानी कि आँख खराब होता है। मस्तिष्क कौन कौन सी बीमारी से खराब होता है, तो एक में है सोने की बीमारी से। सोने की बीमारी, बहुत ज़्यादा सोने की बीमारी, चाहे बहुत ज़्यादा सही नींद नहीं लेने की बीमारी जो होता है, इसके कारण हमारा मस्तिष्क खराब होता है। या दूसरा होता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस एक बीमारी का नाम है, जो हो जाने पे क्या होता है, मस्तिष्क खराब होता है। सोने की बीमारी और मेनिनजाइटिस, अगर ये दोनों में से कोई भी अगर बीमारी आपको हो जाता है तो इससे आपका क्या होगा, मस्तिष्क पे असर पड़ेगा। अच्छा, तीसरा है संपूर्ण शरीर। देखिए यहाँ संपूर्ण शरीर को हम कट कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगा। यहाँ पे हम लास्ट में कर देते हैं संपूर्ण शरीर। कौन बीमारी होने पर संपूर्ण शरीर पर असर पड़ता है। देखिए, तो एक होता है चेचक। चेचक अगर आपको हो जाता है तो संपूर्ण शरीर खराब हो जाएगा। दूसरा होता है छोटी माता। छोटी माता हो जाने पर पूरा शरीर खराब होने लगता है। तीसरा है खसरा बीमारी। अगर खसरा बीमारी आपको हो जाता है तो पूरा शरीर खराब कर देता है। और चौथा और लास्ट है डेंगूचर। एक बुखार का ही रूप होता है। ये अगर आपको हो जाता है तो इसमें आपका पूरा शरीर खराब हो जाता है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। हम आपको फेफड़ा, आँत, तंत्रिका तंत्र, श्वास नली, यकृत, त्वचा, नेत्र, मस्तिष्क और नीचे लास्ट लिखे हैं संपूर्ण शरीर। इन कौन कौन से बीमारी होता है तो ये सब खराब हो जाता है। देखिए, तो फेफड़ा के सामने ये बीमारी का नाम लिखा हुआ, आँत के सामने लिखा हुआ, तंत्रिका तंत्र के सामने, श्वास नली के सामने, यकृत के सामने, त्वचा के सामने, नेत्र के सामने, मस्तिष्क के सामने और लास्ट में है लिखा हुआ है संपूर्ण शरीर के नीचे। ये सारे बीमारी होने पे हमारे उसके ऊपर वाले अंग जो होते हैं शरीर के प्रभावित होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरा नए नए वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।